राधे कृष्ण दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि। हिंदी साहित्य में आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग में हुआ था। भारतेंदु ने नाटक पर एक स्वतंत्र लेख लिखकर आलोचना की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने समय के अनुकूल नाटक लेखन पर बल दिया था। बाद में भारतेंदु मंडल के ही सदस्य चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी तथा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रतीप के माध्यम से आलोचना को आगे बढ़ाया। आलोचना की इस पहल को महावीर प्रसाद द्विवेदी नए स्तर तक आगे बढ़ाया। आचार्य द्विवेदी स्वयं कवि थे तथा उनकी चिंताएं व्यापक थी। आचार्य द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती का संपादन संभाला और साहित्य को सामायिक समसामयिक समस्याओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। द्विवेदी जी की आलोचना दृष्टि के मूल में सामाजिक चिंता विद्यमान है। द्विवेदी जी वेद, उपनिषद, दर्शन, धर्मशास्त्र, किसी भी प्राचीन धर्म ग्रंथ को तर्क से परे नहीं मानते। इसके अलावा वे ज्ञान की एक विकासमान परंपरा पर भी जोर देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना के क्षेत्र में मूल्यवादी दृष्टिकोण को ही अपनाया है। उन्होंने अपनी आलोचना का आधार समष्टिगत, नैतिक एवं सौंदर्य मूल्य को बनाया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी मूलतः एक शास्त्रीय आलोचक थे। उन्होंने परंपरा युक्त साहित्य प्रतिमानों को उदार भावना से ग्रहण किया है। उनकी आलोचना में आचार्यत्व के प्रकृति के अनुकूल ही खंडन मंडन की प्रवृत्ति, शास्त्रार्थ की क्षमता व सूक्ति पद्धति का स्वरूप लक्षित होता है। द्विवेदी जी ने अपनी आलोचना में नवीन उद्भावनाओं के साथ ही पारंपरिक सैद्धांतिक आलोचना का भी ध्यान रखा है। इनकी सैद्धांतिक आलोचना वस्तुतः काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और ध्वन्यालोक जैसे संस्कृत ग्रंथों के अनुकूल ही है। कवि बनने के सापेक्ष साधन, कवि और कविता में उन्होंने शास्त्रीय निरूपण किया है। कवि और कविता, कविता तथा कवि कर्तव्य ऐसे निबंध है जिसे आचार्य द्विवेदी की काव्य विषयक धारणाओं का पता चलता है। द्विवेदी जी की आलोचना के मूल में शास्त्र की स्थितिशील तत्वों की उपेक्षा, प्राचीनता से उचित का ग्रहण और अनुचित का त्याग, नवीनता से विवेकपूर्ण स्वीकृति, समाज संसार को महत्व, उपयोगिता, सरसता, स्वाभाविकता और प्रभावोत्पादन की क्षमता को काव्य के आवश्यक तत्वों के रूप में प्रतिष्ठित करने का आग्रह आदि है। इसी दृष्टि के आधार पर उन्होंने भारतेंदु युग के लेखकों मिश्रबंधों के हिंदी नवरत्न तथा मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की आलोचना की है। भारत भारती की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की समालोचना का सैद्धांतिक पक्ष तो अत्यधिक उभरा हुआ था ही, किंतु उसका व्यवहारिक पक्ष भी कम प्रभावी नहीं था। द्विवेदी जी की व्यवहारिक समालोचनाओं से व्याख्या, विश्लेषण और निर्णय की अपूर्ण प्रज्ञा प्राप्त होती है। इनकी व्यवहारिक आलोचना पद्धति में प्रायः नवीन तथा पुरातन दोनों प्रकार की शैलियों के रूप मिलते हैं। द्विवेदी जी ने संस्कृत काल की उन पद्धतियों को भी अपनाया जो रीति काल में अपनाई गई थी तथा पाश्चात्य शैली को भी अपनाया जो अंग्रेजी की देन थी। द्विवेदी जी की व्यवहारिक आलोचना की दो कोटियां हैं। पहला प्राचीन कवियों के संबंध में लिखी गई आलोचना है और दूसरा समकालीन कवियों के और लेखकों की वृत्तियों की आलोचना है। द्विवेदी जी ने समकालीन साहित्यकारों की कृतियों पर अलग से कोई आलोचना ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु वे पत्र पत्रिकाओं में विशेषतः सरस्वती में छोटी छोटी रिव्यू लिखा करते थे। नए लोगों की गलतियों का वे स्वयं परिश्रम से परिमार्जन करते थे। द्विवेदी जी लोकवादी व आदर्शवादी आलोचक थे, जो साहित्य की कलात्मकता को महत्व देते हुए भी नीतिवादिता की प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर सकते थे। वे अपनी साहित्य आलोचना द्वारा समाज में सात्विक आदर्श भाव और जन सामान्य के प्रति सहानुभूति को बढ़ाना चाहते थे। द्विवेदी जी ने अपनी आलोचना के माध्यम से साहित्य में नवचेतना के प्रसार के लिए अथक प्रयास किया। जनता को पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए द्विवेदी जी ने सच्ची और उचित आलोचना की। भारतेंदु युग की आलोचना के केंद्र में नाटक दिखता है, जबकि द्विवेदी जी ने अपनी आलोचना का केंद्र कविता बनाया।
इसका मुख्य कारण था कि द्विवेदी युग में कविता को प्रमुखता मिलने लगी थी और कविता की भाषा को लेकर समस्या खड़ी हो गई थी। भाषा को लेकर समस्या ये थी कि कविता की भाषा खड़ी बोली हो या ब्रज भाषा। द्विवेदी जी ने भाषा के रूप में खड़ी बोली का समर्थन करने के पीछे उनका जनवादी आग्रह था। उनका मानना था कि ब्रजभाषा एक क्षेत्र विशेष तक सीमित हो गई थी और खड़ी बोली बोलचाल की भाषा बन गई थी। द्विवेदी जी काव्य में सरल भाषा लिखने के पक्षपाती थे, साथ ही वे व्याकरण के नियम और भाषा संस्कार पर भी बल देते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि के मूल में लोक की चिंता है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी आलोचना के प्रथम आधार स्तंभ हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को परंपरा से हटकर एक नवीन सांस्कृतिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया। द्विवेदी जी साहित्य को उपयोगिता की कसौटी पर आंकते और उसे ज्ञान राशि का संचित कोष मानते हैं। द्विवेदी जी शुद्धता और उपयोगिता की तरफ झुकते हैं, परंतु कविता व आलोचना की कसौटी को विश्वसनीय बनाते हैं। इस संदर्भ है इसका हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आज हमने पढ़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि। तो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।